से हम लोग देखते आए, चाहे रामनवमी का शोभा यात्रा हो या हनुमान जयंती का शोभा यात्रा हो, शोभा यात्रा हम लोग झाल मृदंग के साथ जाते थे, शंख के साथ जाते थे, फूलों की वर्षा होती थी, हथियार नहीं लहराया जाता था। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये पिछले 2-3 महीने में अब देखिए अलग अलग राज्यों में एक सेट पैटर्न है। बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि सेट पैटर्न है, मैं भी कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सेट पैटर्न है इस देश को दंगे में धकेलने का, इस देश को नफरत की राजनीति में धकेलने का। जेपी नड्डा ने तो आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो चिट्ठी लिखी कह रहे हैं नकारी हुई पार्टियां ऐसा वैमनस्य फैलाना चाहती है देश के अंदर, जो पार्टियां नकारी हुई हैं वो तो पूरा देश जानता है ना अमीश जी। आप कह रहे कि जहांगीरपुरी में उकसाया गया, मतलब एक तरह से जो तलवारें, जो शोभा यात्रा में तलवारें चल रही थी वो तलवारें नहीं जानी चाहिए थी। ये मैं देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि दंगा नहीं मैं दोनों बातें कह रहा हूं। दंगा में जो कोई भी दोषी है उसको बख्शा ना जाए, चाहे वो किसी भी कौम के हों। मुझे ये लगता है कि आज ऐसी सबक सिखाया जाए कि आगे ये हिम्मत ना हो कि कोई दंगा उकसाए या दंगा में शामिल हो। सुधांशु तो मुझे लगता है कि ये लगातार सेट पैटर्न है, और अगर ये सेट पैटर्न के साथ ये घटना हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो साजिश है। सुधांशु जी, ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिबटल ऑन दिस। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि जो लोग नकार दिए गए वो नकारात्मक राजनीति इसलिए कर रहे हैं। संजीव जी ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूं, सेट पैटर्न है, वही पैटर्न दिख रहा है जो दिल्ली के दंगों में 2020 में किसी की छत पे जकीरा दिखता था, वही पैटर्न आज दिख रहा है। ये बात बिल्कुल ईमानदारी से मानता हूं। कोई कहे कि इंटेलिजेंस का फेलोर है, तो अगर कोई धीरे धीरे करके पत्थर ले जा रहा है तो पत्थर ले जाते समय जाना, अब आगे से ड्रोन के द्वारा उसकी भी मैपिंग की जाएगी तो क्लियर होगा। लेकिन सुधांशु, समस्या यहाँ तो बच्चे भी पत्थर चला रहे हैं, परंतु तस्वीरें में दिख रहा है जो या तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर चला रहे हैं। मैं एक मिनट अमीश जी, एक लाइन में कह दूं, मगर हमारे जो दोनों सम्मानित प्रवक्ता विपक्षी दलों के हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, क्यों तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मान्यवर? ये सेट पैटर्न है। याद करिए, अभी परसों ईस्टर के मौके पे नीदरलैंड में भी ऐसा ही हमला हुआ है, स्पेन में भी हमला हुआ है, 2 साल पहले कोलंबो में भी हुआ था, वो भी सत्संग भाजपा के उकसाने पे हो रहा था। जनाब, ये इतना बड़ा पैटर्न है और उस पैटर्न को कोई देखना ना चाहे, समझना ना चाहे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने देखा स्पेन और स्वीडन के अंदर जो अटैक हुए हैं वो भी वो वहां पे भी पत्थरबाजी हुई है। मतलब ये एक चिंताजनक बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अलका लांबा कुछ ऐड करना चाह रही है। अलका जी। अमित जी, ये वो पार्टी है जो कश्मीर में पत्थरबाजी रोकने आई थी और भारत की राजधानी दिल्ली में इनके रहते हुए सत्ता में पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। ये अपनी विफलताओं को नीदरलैंड, स्पेन के पीछे छुपाना चाहते। एफआईआर हुई है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर हो गई है, क्योंकि बिना पुलिस की जानकारी और इजाजत के उन्होंने अचानक